एक सवाल था आपसे कि सर पेन किलर ज़्यादा खाने से क्या किडनी इतनी भी ख़राब हो सकती है कि किडनी काम ही करना बंद कर दे और यूरिन आना बंद हो जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया मित्र। हम एक केस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक 76-77 वर्षीय महिला की बात कर रहे हैं जो 10 वर्षों से डायबिटिक हैं और लगभग 10-11 वर्षों से ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है। क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, तो थोड़ी सी किडनी में कमी आने लगती है। उसको कहा जाता है DKD, डायबिटिक किडनी डिजीज़। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डायबिटीज़ अधिकतर लोगों की बहुत ही अच्छी कंट्रोल नहीं होती, उसमें उतार और चढ़ाव आता रहता है। दिन में कई घंटे बढ़िया कंट्रोल है, कभी थोड़ा सा चाय में चीनी पी ली, मीठा फल खा लिया, मिठाई खा लिया, आलू खा लिया, चावल खा लिया तो बढ़ गई। तो उसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, कि हमें चाहिए कि 80 से नीचे ना जाए, हमें चाहिए कि 150 से ऊपर ना जाए, पर कई बार 250 भी हो रही है, कई बार 300 भी हो रही है, कई बार कम होकर 40 भी हो रही है। तो जब बहुत कम या बहुत ज़्यादा होती है तो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। किडनी के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जिनको बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं, और धीरे धीरे साल दर साल हमारे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। उस बीमारी को कहा जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्या कहते हैं? क्रोनिक किडनी डिजीज। क्योंकि डायबिटीज के अंडरलाइंग कॉज है तो कहा जाएगा डायबिटिक किडनी डिजीज। क्या कहा जाएगा? किडनी डिजीज। तो इस तरीके के पेशेंट्स में इस प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो मरीज को रात 1:30 बजे पेट में दर्द की शुरुआत हुई, 2-3 दिन पहले जाड़ा लगा, जाड़ा दे के बुखार आया, चिल्स एंड राइगर्स के साथ, कमज़ोरी हो गई, कमज़ोरी इतनी हो गई कि लैट्रिन बाथरूम तक जा पाना मुश्किल हो गया। फिर एक और एपिसोड आया जिसमें एक्सट्रीम फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स के साथ आया। लोकल दवा ली, ट्रेमाडोल ली, पैरासीटामोल दी, ये सारी चीज़ें दी, आराम नहीं हुआ। लोकल डॉक्टर के पास गए, आराम नहीं हुआ। उसके बाद फिर लूज मोशंस के एपिसोड रिपीट हो गए। तो ये एक इमीडिएट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी। थोड़ा और पीछे जाके पूछा तो पता लगा कि कुछ दर्द की शरीर में समस्या रहती थी, तो हम पेन किलर ले लिया करते थे। हम लोगों ने रिसेंटली दवा की दुकान से नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको NSAIDs कहते हैं, साधारण भाषा में लोग पेन किलर्स कहते हैं, तो वो लेकर के हमने खाए। बहुत सारे ऐसे पेन किलर्स होते हैं जो किडनी फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो संभवतः इन्होंने वैसी दवाएं खाई जो किडनी फ्रेंडली नहीं थी। 10 दिन लगातार खाई। तो 10 दिन लगातार खाने से क्या नोटिस किया कि धीरे धीरे नोटिस किया कि चेहरे पे सूजन आ रही थी, पैरों में सूजन आ रही थी, फेशियल पफिनेस थी। तो ये सारी चीज़ें नोटिस की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन दवाओं के खाने से हमारा ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। जब ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा तब क्या होगा? तब यूरिन आउटपुट कम होता चला जाएगा। क्यों यूरिन आउटपुट कम होता चला जाएगा? क्योंकि किडनी की पेशाब बनाने की क्षमता, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, वो कम होती चली जाएगी। जब कम होती चली जाएगी तो हमने मानिए कि 2 लीटर पानी दिन भर में पिया तो 1700 निकल जाना चाहिए, पर 1700 ना निकल के 1200 निकलेगा। 500-600 ml यूरिन बॉडी में प्रतिदिन रिटेन होने लगेगा। तो अगर 8-10 दिन 500 ml भी पानी रिटेन होगा तो 10 दिन में 5 लीटर हो गया। तो हमारे पैरों में सूजन आ जाएगी, हमारा वजन 3-4 किलो 5 किलो बढ़ जाएगा, चेहरे पे पफिनेस होने लगेगी, सुबह उठेंगे तो लगेगा आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसे करके पैरों में दबाएंगे तो गड्ढा बनेगा, जिसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। इस तरीके की डायग्नोसिस बन जाएगी। इसको कैसे लिखा जाता है डॉक्टरी भाषा में? इसको लिखा जाएगा ACKD। ए का मतलब है एक्यूट ऑन क्रोनिक किडनी डिजीज। कि क्रोनिक किडनी डिजीज तो हमारे मरीज को है, हमने मान लिया, क्योंकि 10 साल से उसको डायबिटीज है, उसका क्रिएटिनिन 2-2.5 चलता है। तो अब अगर 5 हो गया है तो इसमें एक्यूट फैक्टर इन्वॉल्व है। उसको कहीं से इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के कारण एकदम से क्रिएटिनिन 2 के ऊपर 5 हो गया। तो क्रोनिक किडनी डिजीज सालों में होती। तो अगर क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से किसी का क्रिएटिनिन 2 से 5 होगा तो उसमें कहो 4 साल लगे, 10 दिन में नहीं होगा। इसलिए इसको लिखा जाएगा ACKD। उसके बाद लिखा जाएगा एडवांस्ड रीनल इम्पेयरमेंट। क्या लिखा जाएगा? एडवांस्ड रीनल इम्पेयरमेंट। क्योंकि पेशाब नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, तो लिखा जाएगा ओलिगूरिया। क्या लिखेंगे? ओलिगूरिया। फिर क्योंकि आपने कहा कि भाई आयु 75 से 80 के बीच में, तो एज का भी एक फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज को फैक्टर को कहते हैं होम्योस्टेनोसिस। क्या कहते हैं? होम्योस्टेनोसिस का मतलब है कि हर ऑर्गेन की एक उम्र होती है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भाई हम एक 76-77 वर्ष की पुरानी किडनी से डील कर रहे हैं जो कि डायबिटीज के से भी ग्रसित है और जिसमें धीरे धीरे क्रोनिक किडनी डिजीज का भी रोल है। तो ये तीनों चीज़ें हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिर संक्रमण हुआ,
बुखार आया, तो जो ये इमीडिएट प्रेजेंटेशन था ये यूटीआई का प्रेजेंटेशन था। डायबिटीज़ के मरीज में जब शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं होती तो पेशाब से क्या जाने लगता है? चीनी, शुगर जाने लगती है। आप यूरिन की जांच करेंगे तो उसमें शुगर 3+ आएगी। तो जो चीनी जाती है तो उसी चीनी में बैक्टीरिया को भोजन मिलता है। जब भोजन मिलता है तो दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ता है, तो बैक्टीरिया यूटीआई बहुत तगड़े से कर लेता है। और जब यूटीआई होता है तो नीचे पेशाब के रास्ते से वो यूरेटर होता है वो किडनी में चला जाता है, तो वही बैक्टीरिया किडनी के फंक्शन को और कम कर देता है। तो इसको कह देते हैं यूरोसेप्सिस। जब शरीर में कहीं भी संक्रमण या बैक्टीरिया आएगा तो शरीर उससे बचने की कोशिश करेगी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, फीवर आएगा। और यूटीआई का बुखार हमेशा याद रखिए कि फीवर कम्स विद चिल्स एंड राइगर्स, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स। आप कितने भी कंबल उड़ा लीजिए और ठीक नहीं होता। तो ये इनका प्रेजेंटेशन होता है कई बार इस तरीके के पेशेंट में। तो अब आपने समझा कि किडनी के मरीज में, डायबिटीज़ की बीमारी में, माइल्ड टू मॉडरेट रीनल फेलियर के मरीज में कई बार दुकान से खरीदी हुई पेन किलर कितनी घातक हो सकती है कि पेशेंट को आईसीयू आना पड़ सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने चिकित्सक की सलाह से ही दवा लें। ऐसी दवाएं जो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब है कि जिनका रूट ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू किडनी होता है, उनको विद कॉशन ही खाना चाहिए किडनी के मरीज में, वरना कई बार किडनी शटडाउन में चली जाती है। और इस शटडाउन को कहते हैं एटीएन। बोलिए, एटीएन का मतलब है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। समझे आप लोग? यस सर। ओके।